हाय एवरीवन, मैं हूं पूजा, अ फार्मासिस्ट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइलेनॉल। क्या आपने कभी इस ब्रांड के बारे में सुना है, जिसे हम एस्टा अमाइनोफिन या फिर पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं? क्या इसके यूज से ऑटिज्म हो सकता है? आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा क्लेम वायरल हुआ है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर प्रेग्नेंट लेडीज टाइलेनॉल का यूज करती हैं तो उससे बच्चों में ऑटिज्म का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस का स्पेशली इस बारे में क्या बोलना है, क्या ये क्लेम सच है, इसके क्या रिस्क हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वेलकम टू बीइंग रियल एक्सप्लोरिंग द सेल्फ, जहां हम वेलनेस, सेफ सेल्फ केयर और स्मार्ट लाइफस्टाइल टिप्स की बात करते हैं। और अगर आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन या फिर सेल्फ केयर टिप्स पसंद है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब अगर बात की जाए कंट्रोवर्सी की कि क्यों ये इतने वायरल हुई है, 22 सितंबर 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रेगनेंसी में टाइलेनॉल या फिर इससे मिलती जुलती एस्टामाइनोफिन मेडिसिन यूज करने से अजन्मे बच्चों में ऑटिज्म होने का खतरा रहता है। ऑटिज्म एक दिमागी विकास से जुड़ी कंडीशन है। इसमें ब्रेन के डेवलप होने और काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसमें बच्चों या फिर एडल्ट्स को कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन और कभी कभी बिहेवियर पैटर्न में चैलेंजेस आते हैं। ट्रंप ने कहा है कि डॉक्टर्स को वार्निंग देने और लेबल को चेंज करने की प्रोसेस जल्दी ही शुरू होगी। ये स्टेटमेंट हेल्थ वर्ल्ड में बहुत तेज रिएक्शंस लाई है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसका अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। एफडीए ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो एस्टामाइनोफिन या फिर पैरासीटामोल के लेबल्स अपडेट का प्रोसेस शुरू करेगा और लेबल्स पर पॉसिबल रिस्क को मेंशन करेगा। बट उनका साथ ही साथ ये भी मानना है कि पैरासीटामोल मींस टाइलेनॉल बहुत सारे केसेस में ओवर द काउंटर चॉइसेस में सबसे सेफ ऑप्शन है। मीनवाइल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसे तब ही यूज किया जाए जब एक्चुअली जरूरत हो। ओवर यूज ऑलवेज अवॉइड करें एंड इन सब क्लेम्स के चलते किसी भी कंक्लूजन पे जंप ना करें। आपका इस बारे में क्या सोचना है? अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई प्रेग्नेंट है तो क्या आप भी टाइलेनॉल लेने से हेजिटेट करेंगे? चलिए थोड़ा ना बेसिक से समझते हैं कि टाइलेनॉल या फिर एस्टामाइनोफिन क्या है। ये एक वाइडली यूज्ड एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन रिलीफ करता है, और एंटीपायरेटिक है, जिसे आसान भाषा में हम फीवर को कम करने वाली मेडिसिन बोलते हैं। ग्लोबली मोर देन 50% लेडीज पैरासीटामोल को किसी ना किसी पॉइंट पे, जैसे हेडेक, फीवर, बॉडी एक होने पर अपनी प्रेगनेंसी में यूज करती हैं, क्योंकि रिस्क की वजह से बाकी पेन किलर जैसे नसेड्स, आइबुप्रोफिन अवॉइड किए जाते हैं। सो दिस इज द सेफेस्ट ऑप्शन। इसका जो मैकेनिज्म है प्राइमरली सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है। कॉक्स एंजाइम और प्रोस्टाग्लैंडिन पाथवे को मॉड्यूलेट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि साइंस इस बारे में क्या बोलती है। देखिए 2025 की एक माउंट सिनाई लेड स्टडी के अकॉर्डिंग पता लगा है कि प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल लेने से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसे ऑटिज्म या फिर एडीएचडी होने का खतरा रहता है। एक और 2025 की स्टडी है बीएमजी इन्वायरमेंटल हेल्थ रिव्यू, उसकी मल्टीपल स्टडी से भी इंक्रीज्ड रिस्क होने का अंदाजा लगाया गया है। जबकि जामा स्टडी स्वीडन के सिबलिंग कंट्रोल मॉडल से ऑटिज्म या एडीएचडी या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का कोई रिस्क ना होने का दावा किया गया है। सो बॉटम लाइन यही है कि अभी एविडेंस मिक्स्ड है, कोई खास ठोस सबूत नहीं है। कोरिलेशन तो है, बट क्या रीजन हो सकते हैं वो अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो अब क्वेश्चन आता है कि करना क्या चाहिए। प्रेगनेंसी में पैरासीटामोल के खतरे से ज्यादा मदर का अनट्रीटेड फीवर, पेन या कोई इलनेस बच्चे के लिए ज्यादा खतरा पैदा कर सकती है। कई प्रोफेशनल बॉडीज को लगता है कि प्रेगनेंसी में दर्द या बुखार की सिचुएशन में बाकी दवाइयों के कंपैरिजन पैरासीटामोल सबसे सेफ ऑप्शन है। बट इसे जितना हो सके कम समय के लिए लोएस्ट इफेक्टिव डोज पर ही यूज करें। एफडीए इस केस में लेबल को चेंज जरूर करने जा रहा है, बट इसे कंप्लीटली बैन नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन रेगुलेटर्स, डब्ल्यूएचओ, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बिना किसी एविडेंस के ट्रंप के दावों को सच मानने से आगाह किया है। इन शॉर्ट, सावधानी बरतना समझदारी है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर पेन या फीवर है, पहले होम रेमेडीज ट्राई कर लें, जैसे हाइड्रेशन, रेस्ट, कोल्ड या फिर हॉट कंप्रेसेस, अच्छी नींद, कोई लाइट एक्टिविटी। अगर मेडिकेशन लेना इतना ही जरूरी है तो कम से कम और इफेक्टिव डोज जैसे 325 से 500 mg और कम से कम समय के लिए यूज करें।
बिना किसी सलाह के कोई भी पेन किलर या कोई भी ओटीसी मेडिसिन ना लें। देखिए, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कि क्या टाइलेनॉल कंप्लीटली बैन हो गया है? जी नहीं, ये बैन नहीं हुआ है। अभी लेबल चेंज रिव्यू हो रहा है जिस पर यूज व्हेन नेसेसरी विद कॉशन लिखा जाएगा। मतलब खास करके प्रेगनेंसी में तभी दवाई लें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पैरासीटामोल ली थी तो इसके क्या रिस्क हैं? इस पॉइंट पर कोई कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, बट अगर यूजेज ओकेशनल था, मतलब आपने कभी कभार लिया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। लॉन्ग टर्म ओवर यूज के रिस्क थोड़े ज्यादा होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि क्या टाइलेनॉल से ऑटिज्म हो सकता है? देखिए, अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। स्टडीज इसका लिंक दिखाती हैं, बट एविडेंस अभी तक नहीं है। फिर हम ये भी सोचते हैं कि प्रेगनेंसी के अलावा क्या टाइलेनॉल सेफ है? जी हाँ, आम लोगों के लिए जो भी रिकमेंडेड डोज है वो यूजुअली सेफ है, बट हाँ, अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो ओवरडोज थोड़ा अवॉइड करें। एक और चीज बहुत कंट्रोवर्सी में आ रही है, ल्यूकोवोरिन। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि ल्यूकोवोरिन क्या है? इस कंट्रोवर्सी में इसे क्यों इतना मेंशन किया जा रहा है? तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ल्यूकोवोरिन, जो कि एक टाइप का फॉलिक एसिड है, इसे कुछ ऑटिज्म सिम्टम्स के केसेस में एक पॉसिबल ट्रीटमेंट पाथवे के रूप में प्रपोज किया है। बट ये भी एक अर्ली स्टेज ही है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी यहाँ पे भी नहीं है। कई बार हमें लगता है कि अगर डॉक्टर्स ने पैरासीटामोल लेने से मना किया है तो इसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या हैं? देखिए, फीवर कंट्रोल करने के लिए आप ठंडी पट्टी, ज्यादा से ज्यादा पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। ये सब सेफ ऑप्शंस हैं। अगर आपके भी मन में ऐसे ही कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि ट्रंप का क्लेम हैरान कर देने वाला है और इसीलिए ये इतना वायरल हुआ है। कुछ स्टडीज पैरासीटामोल और ऑटिज्म का लिंक बताती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी नहीं है। मेडिकल बॉडीज अभी भी पैरासीटामोल को अदर ऑप्शंस के मुकाबले सेफ ऑप्शन मानती हैं, बट सावधानी से इसे यूज करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्लान कर रहे हैं तो पैरासीटामोल को बहुत केयरफुली यूज करें। डॉक्टर से ऑलवेज कंसल्ट करने के बाद ही और कम से कम डोज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी एक नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड।